केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप तथा टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न्स का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 हो गया था, पार्ट 4 आज आपका लास्ट है। आज आपका पाइप एंड टंकी का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। प्रश्न आपको देखने में बड़ा बड़ा लगेगा, पर इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, तो सीखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी टंकी से 3 नल ए, बी एवं सी जुड़े हुए हैं। नल ए 42 लीटर प्रति मिनट भरता है, नल बी 56 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है तथा नल सी 48 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। तो हम पहले आपको बताएं, भरना कहेगा तो प्लस, निकालना कहेगा तो माइनस। तो ए और बी भर रहा है तो ए और बी क्या होगा प्लस, और सी निकाल रहा है तो सी माइनस का काम करेगा। प्रश्न में कह रहा है कि 3 नल है, नल का नाम है ए है, बी है और सी है। ए भर रहा है, बी भी भरता है और सी क्या कर रहा है, निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है पानी। ए नल जो है 1 मिनट में 42 लीटर पानी भरता है और बी नल है जो 1 मिनट में 56 लीटर पानी भरता है और सी क्या करता है 1 मिनट में 48 लीटर पानी को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो आप देखिए कि 42 और 56 ये दोनों भरने का काम कर रहा है। तो 1 मिनट में ए और बी मिलकर कितना लीटर पानी भर रहा है, 98 लीटर पानी भर रहा है। और सी क्या कर रहा है, 1 मिनट में 48 लीटर पानी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो दो ए बी भर के 98 भर रहा है और सी 48 निकाल रहा है। तो लास्ट में क्या हो रहा है, भरने और निकालने के बाद 50 लीटर पानी क्या हो रहा है, प्रति मिनट भरता है। तो प्रश्न में कहता है, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया तो टंकी 16 मिनट में भर जाती है। तो टंकी का आयतन निकालना है। तो टंकी का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आप एक लिख देते हैं कि 1 मिनट में 50 लीटर पानी भरता है। दिख रहा है कि 1 मिनट में 50 लीटर पानी भरता है। तो टंकी का आयतन बराबर टंकी का आयतन, तो जो जिस वस्तु से भर रहे हैं, जिस नाप से भर रहे हैं उसका, यानी कि 1 मिनट में 50 लीटर भर रहे हैं। और कितना मिनट में भर रहे हैं, 1 मिनट में 50 लीटर, 1 मिनट में 50 लीटर। अब भर रहे हैं कितना मिनट, 16 मिनट। तो 16 से गुना कर दिया, टंकी का आयतन निकल जाएगा। तो 16 पच्चे 80 और ये 0 है जो, यानी 800 लीटर पानी 16 मिनट में क्या करेंगे, भरेंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न देखने में कितना बड़ा है लेकिन बनाने में कितना छोटा है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड प्रश्न है। कह रहा है, किसी हौज से 3 पाइप, हौज माने बड़ा बर्तन है, किसी हौज से 3 पाइप पी, क्यू एवं आर जुड़े हैं। पी 25 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है, क्यू 40 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है एवं आर 50 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है। यह तीनों पाइप को उस हौज में एक साथ जोड़ दिया जाए। यदि तीनों पाइप को उस हौज में एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज 50 घंटा में पूरी तरह भर जाता है। तो हौज का आयतन ज्ञात करें।
ये आपका हौज का आयतन निकालने के लिए कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, 3 पाइप है, ए नहीं, पी, क्यू और आर। पी क्या करता है, 25 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या करता है, पानी भरता है, प्लस के काम कर रहा है। क्यू 40 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है, क्यू क्या कर रहा है, माइनस का काम। और आर 50 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है, आर क्या कर रहा है, प्लस का काम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि 50 आर भर रहा है, 25 भर रहा है, यानी 50 और 25 मिलकर कितना, 75 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, लेकिन 40 लीटर खाली भी तो कर रहा है। तो 50 में से 75 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 में से 40 आप घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 35। तो यानी 35 टोटल जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि 35 लीटर ही पानी भरा रहा है प्रति घंटा, क्योंकि 25 लीटर पी भर रहा है, आर 50 लीटर भर रहा है, लेकिन क्यू तो 40 लीटर खाली भी तो कर रहा है। तो 25 और 50 मिल के 75 में से 40 गया तो 35 लीटर बच रहा है। तो पूछ रहा है टंकी का आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर हम क्या जानते हैं कि जिस बर्तन से भर रहा है, तो 35 के हिसाब से भर रहा है, बर्तन कुछ भी हो, लेकिन एक मतलब घंटा में 35 लीटर पानी भर रहा है। और ये कितना बार भर रहा है, कितना संख्या है, तो संख्या क्या कर रहा है कि 50 घंटा में पूरी तरह भर जाता है। तो संख्या कितना है, 50। तो 50 से गुना कर देंगे, 50 से गुना कर दें तब 35 का पहाड़ा 5 तरफ पढ़िएगा तो 175, 35 पचे 75 से, और ये जीरो है जो जीरो लगा दीजिए, यानी कि 750 लीटर पानी भरा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। हौज का आयतन क्या हो गया, तो 750 लीटर का है, यानी 1750 लीटर का आयतन है। इससे ज़्यादा आपका पानी इस हौज में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न देखने में बड़े हैं, लेकिन बनाने के लिए छोटा सा, बस आगे बढ़ें। कह रहा है 2 नल ए तथा बी एवं 2 नल ए तथा बी एवं टंकी को क्रमशः 7.5 मिनट तथा 5 मिनट में भर देते हैं, तथा एक निकासी नल सी 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि टंकी भरी हो तथा तीनों नल खोल दिया जाए, टंकी भरी हो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। टंकी भरी हो तथा तीनों नल खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटा में खाली हो जाती है। टंकी का आयतन ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि ए और बी है। चलिए थोड़ा लिखते हैं, ए और बी। ए भर रहा है 7.5 मिनट तथा 5 मिनट में भर देते हैं। ए जो है भरने में कितना लेता है, 7.5 मिनट, और बी कितना, 5 मिनट में भर देते हैं। तथा एक निकासी नल सी 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। एक नल सी भी जो है वो क्या करता है, 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, और इन खाली कर रहा है, पानी बाहर निकालता है। यदि टंकी भरी हो,
टंकी भरी हो, कहने का मतलब कि एक टंकी जो पानी पहले से भरा हुआ है, वन टंकी भरी हो, एक टंकी तो भरा हुआ है, और 7.5 मिनट 7.5 मिनट में ये जो है 7.5 मिनट में एक टंकी भर देता है। ये तो कह रहा है दो नल ए तथा बी एवं टंकी को क्रमशः 7.5 मिनट तथा बी 5 मिनट में भर देते हैं। ए जो है 7.5 मिनट में भर देता है, 7 दूनी 14 और एक कितना हो गया 15। 15/2 लिखिए या 7.5 ऐसे लिखिए, 7.5 ऐसे लिखिए, या 7.5 लिखिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप 7.5 मिनट बराबर एक टंकी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको मिनट में चेंज कर दें तो 60 मिनट बराबर हम इसको लिख सकते हैं 60 और गुना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 12, सॉरी नीचे 15 है ना, 15 ऊपर 15 × 60, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 टंकी। अरे 7.5 मिनट में एक टंकी, तो 60 मिनट में कितना टंकी भरेगा, तो 8 टंकी भरेगा। 60 मिनट में कितना टंकी भरेगा, 8 टंकी। तो यही क्यों हम 60 मिनट कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रश्न में कह रहा है तो टंकी 1 घंटा में खाली हो जाती है, तो टंकी का आयतन क्या है 1 घंटा में खाली हो, जैसे घंटा में कन्वर्ट कर दें, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो एक चीज़ हो गया, यानी कि एक टंकी पहले से था, ए द्वारा 8 टंकी भर सकता है 1 घंटा में। ओके, अब तो जो सी क्या करता है, खाली ए हो गया, बी का निकालते हैं। तो बी क्या कर रहा है कि 5 मिनट में भर रहा है। बी जो है 5 मिनट में भरता है एक टंकी, वही तो कह रहा है कि एक टंकी 5 मिनट में भर देता है। तो 60 मिनट में कितना टंकी भरेगा, तो 60 मिनट में कितना टंकी भरेगा, तो क्या हो जाएगा 60 और ऊपर चल जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 5, ना कुछ तो एक रहेगा ना। कितना हो गया 12×5 = 60, यानी कि 60 मिनट में कितना भर रहा है 12 टंकी भर रहा है, 12 टंकी भर रहा है। तो एक टंकी पहले से भरा है, 8 टंकी भर दिया ए, और बी कितना भर दिया 12 टंकी, 12 टंकी तो बी भर दिया। ठीक, 12 टंकी बी भर दिया। तो प्रश्न में कह रहा था कि सी जो है क्या करता है 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। 14 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है कौन, सी निकाल रहा है 14 लीटर पानी बाहर। तो 1 घंटा में कितना निकाल देता, 60 से गुना। एक टंकी ये कितना हो गया 8 × 9 और 9 और 12 टोटल हो गया 21 टंकी। 21 टंकी और 14 × 60 करिएगा तो कितना होगा 884। तो सिर्फ टंकी बराबर क्या हो जाएगा, टंकी बराबर 884 बटा में 21 से आप भाग लगाइए, 21 × 84 यानी टंकी बराबर कितना, टंकी बराबर कितना 40 लीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, टाइम लग रहा है।
दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 8 मिनट तथा 10 मिनट में भर देते हैं। इस टंकी से एक निकासी नल सी जुड़ा हुआ है जो 16 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। यदि टंकी भरी हो तथा तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का आयतन ज्ञात करना है। दो नल है ए और बी और एक टंकी को क्रमशः 8 मिनट में तथा 10 मिनट में भर देते हैं। ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टंकी से एक निकासी नल सी जुड़ा हुआ है। सी के बारे में बोल रहा है, जुड़ा हुआ है, जो 16 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। सी जो है खाली कर रहा है कितना, 16 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, कहता है यदि टंकी भरी हो, एक टंकी पहले से भरा है प्लस ई भर रहा है कितना में, तो 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। सिंपल से ही 8 10 के एलसीएम के हिसाब से निकाल दें तो 4 5, अब तो नहीं लगेगा, 4 दूनी 8 5 40, एलसीएम 40 हो रहा है। तो 8 5 40 प्लस 10 40, इतना टंकी लेगा भरने में। और भर रहा है कैसे, 16 लीटर, और कितना बार में भर रहा है, 16 लीटर कितना देर में कह रहा है, कितना 40 टंकी। यदि टंकी भरी हो तो तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का आयतन कितना, 40 से गुना कर दीजिए। एलसीएम कितना था, 4, टोटल काम तो 40 ही है। इधर हो गया 4 5 1 6 6 4 10, और इधर हो गया 6 40, 6 40, कटता तो काट दीजिए, 0 0 कट गया, यानी कि 64 लीटर टंकी का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, टंकी का आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक नल से एक टंकी 30 मिनट में खाली की जा सकती है तो उस टंकी के 3/2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो समय बराबर निकाल दीजिए तो तुरंत निकल जाएगा। समय बराबर क्या हो गया, 30 मिनट में खाली कर रहा है, 30 मिनट में खाली कर रहा है ना, तो 30 और कितना भाग कर रहा है, 30 मिनट में 2/3 भाग, तो 2/3 से गुना कर दीजिए। 3 से 10 दिया 30, 10 दूनी 20, इतना मिनट में क्या होगा आपका, खाली करने में कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा तथा 4 घंटे में भर देते हैं। दो नल है, ए है और बी है। क्या करता है, भरने का काम कर रहा है दोनों, कितना में, 6 घंटा और 4 घंटा में। 6 घंटे और 4 घंटे में क्या करते हैं, भर देते हैं। तो कहता है यदि वे बारी बारी से एक घंटा कार्य करें तथा पहले नल एक को खोलें तो टंकी को भरने में कितना, बताए थे आपको वहाँ पर, इस समय काम से जुड़ा हुआ था कि पहला एक व्यक्ति काम करे, फिर दूसरा व्यक्ति करे, फिर पहला करे, फिर दूसरा करे। तो क्या बोले थे, दोनों का एलसीएम, तो 6 और 4 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, एलसीएम कितना हो गया 24। 6 से भागा लगाइए, 6 चौ 24, 4 से लगाइए, 4 छक्का 24, यही तो आपका एलसीएम हो गया। फिर मैं बोला था कि एक बार ए काम किया, दोनों ए बी किया, तो एक कितना काम कर रहा है, दोनों मिलके अगर 4 और 6 10 काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है कितना दिन में, 2 दिन में। एक दिन ए किया है और एक दिन बी किया, तो एक मिलके 2 डेज में कितना काम, 10 काम हमको करवाना है, कितना 24 काम करना है।
तो 2 दिन में 10 काम किया, कितना दिन में? 2 डेज में। तो 20 काम कितना दिन में करेगा? 4 दिन में। सिंपल सी बात है, 4 दिन में करेगा। अब एक दिन ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, तो फिर ए ही करेगा ना। 4 दिन के बाद 5वां दिन क्या करेगा? ए। तो 5वां दिन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो 4 काम किया, दिन लग गया 5 डेज। तो 5 दिन में पूरा जा रहा है 24 काम। तो कितना दिन में किया? ये तो प्रश्न आपको बताए थे, बिल्कुल बताए हुए हैं, है ना, बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। तली में छिद्र होने के कारण, अगर इसको, अच्छा एक थोड़ा सा और, एक ये तो तरीका है जो आपको हमेशा सब में काम करेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा फार्मूला, थोड़ा सा और ट्रिक देखना चाहते हैं, देख लीजिए। एक और तरीका है, क्या करिएगा कि ए और बी जो क्या है, बारी बारी से काम कर रहा है ना, तो करना क्या है, 6 गुना 4 कर दीजिए। 6 चौ 24 टोटल काम हो गया, जो आपको एलसीएम निकालने के लिए बताए थे। और एक दिन में 6 काम करता है और बी 4 काम करता है, तो 6 में से 4 घटा दीजिए, बच गया कितना? 24/2 भागा लगाइए, कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। टोटल काम का आधा हो गया 12। फिर क्या करना है, जब तक नहीं कटेगा तब तक घटाते रहना है। 12 में से फिर जो 2 बचा है, 2 को घटाइए, फिर 2 से भागा लगाइए, कितना हो गया? 12 में से 2 गया तो बच गया 10। 10 में 2 से भागा लगाएं तो कितना हो गया? 5। अब क्या होगा? अब 5 से 2 घटाइएगा तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, 5 से 2 घटाए बचेगा 3। 3 में 2 से भाग लगेगा, नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है, लेकिन यह तरीका आपका बहुत पेचीदा है, आगे जाके बहुत बेकार लगेगा और बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, सटीक नहीं है। सटीक आपका ये तरीका है जो मैं पहले भी बता रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तली में छिद्र होने के कारण पूरी हुई कोई टंकी 6 मिनट में खाली हो जाता है। पूरी भरी हुई, इसको पूरी नहीं है, पूरी भरी, भा कर दीजिए, भरी। तली में छिद्र होने के कारण पूरी भरी हुई कोई टंकी 6 मिनट में खाली हो जाती है। एक नल जो इसे 8 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है, के खोलने पर यह टंकी 10 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी की धारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई टंकी ए है जो 6 मिनट में क्या कर रहा है, छिद्र होने का पूरे भारी बाल्टी कोई टंकी 6 मिनट में खाली कर रहा है। कोई जो बी है, एक नल जो इसे बी नल मान के चलिए 8 लीटर प्रति मिनट पानी की दर से भर सकता है। के खोलने पर यह टंकी 10 मिनट में खाली हो जाती है। यानी कि तीसरा काम क्या है कि 10 मिनट में खाली हो जाना। तो टंकी की धारिता निकालना है। टंकी की धारिता ट्रिक से करें तो क्या, ए बी सी बटा में सी माइनस ए कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ए बी सी 6 गुना 8 गुना 10 अब बटा में 10 माइनस 6 कर दीजिए, तो कितना हो गया? 6 10 6 का 60 और 60 में 6 से गुना करिएगा, या ना गुना करते हैं, काटे के मन है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। इसको 6 में 10 में से 6 बच गया 4। अब यहाँ पर कट्टम कुट्टी कीजिए, काट दीजिए। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। अब तो छोटा हो गया, 5 20, अब 20 अब 20 छक्का 20 से यानी 120 लीटर, यही आपका टंकी की धारिता हो जाएगा। तो आपका आज ही चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। और चैप्टर तो समाप्त हो गए, होमवर्क आपको देना बाकी है। होमवर्क हम दे दें फटाफट, फिर आप क्या करिए, प्रश्न को बनाना शुरू कर दीजिए। आपका प्रश्न नोट कर लीजिए होमवर्क रूप में, यहाँ पर लिखते हैं, है ना। होमवर्क HW आपका क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर
379, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 378, 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 378, ये आपका हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 378 पर ही, प्रश्न नंबर 9, पेज नंबर 378 पर, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 379, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर इधर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 378 पर, क्वेश्चन नंबर 12 378 पर ही ये सारे प्रश्न आपको क्या होंगे, बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 378 पर ही, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 379 पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 379 पर ही मिलेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 379 पर ही मिलेगा। तो इतना प्रश्न 12 प्रश्न आज आपका होमवर्क के रूप में है। तो करीब करीब सारा प्रश्न आपका बुक का बन ही जाएगा अगर इतना बनाया और पहले दिया गया है सारे प्रश्न। मतलब बुक में तो टोटल कितने प्रश्न हैं? बुक में ज़्यादा तो है नहीं, मान लीजिए बुक में आपका 24 प्रश्न है, तो टोटल